श्लोक नंबर 27 में आगे कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, हे महाबाहो, महाबाहो वो कह रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। पहली चीज तो कृष्ण यहाँ पर भेद को साफ कर देते हैं कि जो आदमी परम सत्य को जानता है, जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है, जो धर्म को जानता है, जब कृष्ण परम सत्य की बात करें या धर्म की बात करें तो वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं, अपने सत्य को जानने की। हु एम आई, आप एक्चुअल में कौन है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि वो कौन है, वो इन दोनों के बीच में भेद कर पाता है। किन दोनों के बीच में? भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म। भक्ति भाव में कर्म यज्ञ है और सकाम कर्म किया जाता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, प्लेजर्स के लिए। प्लेजर एक मूर्खता है। और जो बोधपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिन्हें बुद्ध ने कहा है बोधपूर्ण व्यक्ति, जब कृष्ण जिन्हें सिद्ध पुरुष कहते हैं, जो परम सत्य को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी सकाम कर्म में नहीं जाते, ऐसे कर्मों में नहीं पड़ते जिससे सिर्फ इंद्रियों को सुख मिलता है, जिससे सिर्फ सेंसरी प्लेजर मिलता है। इंद्रिय सुख का मतलब है सेंसरी प्लेजर। अगर आप सेंसेस के थ्रू प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने दिमाग को और नम कर रहे हैं और लो कॉन्शियसनेस पे लेके जा रहे हैं। उसके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। जो लोग प्लेजर्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, धीरे धीरे उनके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि सोचने समझने में दिमाग को करनी पड़ती है मेहनत, लेकिन प्लेजर में कोई मेहनत है ही नहीं। आपको बस पड़े रहना है और आनंद लेना है। इंद्रियों के द्वारा सुख का आनंद लेना है आपको। वो आनंद, वो जो प्लेजर है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो प्लेजर सेक्स का हो सकता है, वो प्लेजर फास्ट फूड का हो सकता है, वो प्लेजर किसी भी चीज़ का, जो भी चीज़ आपको, वो नेटफ्लिक्स देखना हो सकता है। आज के टाइम पे सबसे सस्ता जो प्लेजर अवेलेबल है वो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आप पकड़ सकते हैं जहाँ पर पैसिव कंसंट्रेशन काम करती है, जहाँ पर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप बस पड़े रहते हो और आपका ध्यान अपने आप काम करता रहता है। सारी आपकी कॉन्शियसनेस खिंच के एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, आप बस पड़े रहते हो और घंटों निकल जाते हैं। और घंटों बर्बाद करने के बाद आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि कल नहीं करेंगे। आपको भी पता है कि आपने समय बर्बाद कर दिया है और आप ऐसा कमिटमेंट भी करते हो अपने आप से कि आगे नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक चीज़ सिखा दी है, वो है बिना मेहनत के मज़े लेना। अगर आप शॉर्ट टर्म में कहें, अगर आपका दिमाग ये सीख जाता है कि बिना मेहनत के मज़ा कैसे लिया जाता है, तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? वो मेहनत करेगा ही क्यों? या किसी भी चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों दिखाना चाहेगा? इसलिए आप देखेंगे जो बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जिन्हें लत लग जाती है या इंस्टाग्राम की जिन्हें लत लग जाती है, बेसिकली सोशल मीडिया के जो शिकार हो जाते हैं, उनमें एक तरह का गुस्सा आ जाता है। वो बस पड़े रहना चाहते हैं। अगर आप उस दौरान उन्हें कुछ भी करने के लिए बोलें, जिस समय पर वो अपने मोबाइल के साथ बिजी हैं, अगर उन्हें आप कुछ भी करने के लिए बोलें तो वो नाराज़ हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? वो पड़े पड़े मज़ा ले रहे थे और आप उनका मज़ा ख़राब कर रहे हो। ये होता है जब आप सेंसेस के थ्रू प्लेजर लेने की कोशिश करते हो। ऐसा इंसान को गुस्सा ही आता है, और गुस्सा होने का मतलब यह है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेवकूफ़ लोगों को ही गुस्सा आता है। ज़्यादा गुस्सा बेवकूफ़ लोग ही करते हैं, क्योंकि वो ज़िद के थ्रू किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं।
गुस्सा कब आता है? गुस्से की अगर आप साइकोलॉजी समझेंगे तो गुस्सा बहुत सिंपल चीज़ का नतीजा है। आप कुछ चाहते हैं और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए आप गुस्सा करते हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश नहीं करते कि क्यों वो चीज़ हो नहीं पा रही है, या उस चीज़ की आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है। बस आपको चाहिए, आपको अच्छा लग गया है, आपके सेंसेस को वो चीज़ अच्छी लग गई है, वो प्लेजर अच्छा लग गया है, तो आपको बस वो चाहिए, भले ही उसकी कोई ज़रूरत है या नहीं है। इससे कोई खास लेना देना है नहीं इस चीज़ का। इसलिए कृष्ण कहते हैं इन दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म। जो आदमी परम सत्य को जानता है वो सकाम कर्म में पड़ता ही नहीं है, उससे भक्ति भाव में कर्म ही निकलता है। किसके प्रति भक्ति? जीवन के प्रति भक्ति। वो वही करता है जो करना जरूरी है, वो वही करता है जो उसके स्वभाव से निकलता है, उसके धर्म से निकलता है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, आपका स्वभाव। आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते चले जाते हैं। लेकिन जो आदमी सकाम कर्म में पड़ता है वो पहली चीज़ तो एम्बिशियस हो जाता है, अननेसेसरी एम्बिशियस हो जाता है। और अननेसेसरी एम्बिशन का नतीजा है कि आप सब कुछ जल्दी करना चाहते हैं, और जब जल्दी नहीं हो पाता तो फिर आप क्रोध में पड़ते हैं, आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप अननेसेसरी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। और हर चीज़ के काम करने का एक रफ्तार है, एक स्पीड से हर चीज़ काम करती है। आप एम्बिशियस आदमी हर चीज़ को जल्दी करना चाहता है। इस चीज़ का लेटेस्ट उदाहरण है ओला। अगर आप ओला से रिलेटेड आज के टाइम पे कोई भी केस स्टडी आप ओपन करेंगे तो ओला के जो ओनर हैं, जो सीईओ हैं, उनके बारे में आपको यही सुनने के लिए मिलेगा कि ही इज़ टू एम्बिशियस। वो चाहते हैं कि सब कुछ कल ही हो जाए या आज के आज ही हो जाए। इस वजह से जितने भी शुरुआत में ओला के साथ टॉप एग्जीक्यूटिव्स जुड़े थे, जो लोग जुड़े थे टेक्निकल फील्ड में हो या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हो या टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, उन सभी ने ओला को छोड़ दिया है। जस्ट बिकॉज कि वो आदमी इतना एम्बिशियस है कि वो अपने साथ साथ सबके ऊपर प्रेशर पुट कर रहा है, अननेसेसरी प्रेशर पुट कर रहा है, जो कि कहना चाहिए थोड़ा प्रेशर ठीक है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं तो वो आपको स्ट्रेस की तरफ ही ले जाएगी। अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, दूसरी चीज़, अब इसमें जो मजाक की बात ये है, मतलब जो हास्यास्पद बात ये है कि अगर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप दूसरे का स्ट्रेस भी बढ़ाना चाहोगे। अगर आपकी शांति जाएगी तो आप दूसरे की भी शांति छीनोगे, क्योंकि आदमी दूसरे को वही दे सकता है जो उसके पास है। अगर आपके पास अशांति है तो आप दूसरे को अशांति ही दोगे। आपसे शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती, आपसे फिर एक डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती आपकी कंपनी के अंदर। तो भक्ति भाव में कर्म क्या है? भक्ति भाव में कर्म वही है जिसे कृष्ण इतनी देर से यज्ञ कह रहे हैं। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है वो कर्म जो प्रकृति को संतुलित रखने में मदद करता है, वो कर्म जो सहायक बनता है, वो कर्म जो आपकी ईगो से नहीं निकलता, वो कर्म जो आपको एम्बिशियस नहीं बनाता, जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। एम्बिशियस आदमी में और रिस्पॉन्सिबल आदमी में फर्क ये होता है कि एम्बिशियस आदमी सिर्फ अपनी सोचता है, वो दूसरों के बारे में परवाह नहीं करता। भले ही दूसरे का नुकसान हो, दूसरा किसी भी कंडीशन में हो, उसका फ़ायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, एम्बिशियस आदमी को इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता कि कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, कि देश का नुकसान हो रहा है, कि एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है वो हमेशा सबकी सोच के चलता है। उसके एक्शंस ऐसे होते हैं जो होलिस्टिक होते हैं, जिससे कम से कम अगर किसी का फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान नहीं होगा।
इसलिए वो, क्योंकि वो समझता है इस बात को कि मेरे जो एक्शंस हैं उनका असर सबके ऊपर होगा, मेरे जो एक्शंस हैं उनका असर सबके ऊपर होगा। इसलिए वो आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक एक कदम फूक फूक के रखता है, सोच सोच के कि मेरी वजह से किसी का कुछ गलत ना हो जाए। और बहुत सोचने समझने के बाद ऐसा आदमी कोई भी काम जब वो करता है तो बहुत सोचने समझने के बाद काम करता है, ऐसे ही किसी भी काम को नहीं कर देता या ऐसे ही किसी बात को नहीं बोल देता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे कर्मों का और मेरे शब्दों का असर जो है वो आगे चल के दूसरों पे भी इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए मेरा जिम्मेदारी से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो परम सत्य को जानते हैं वो यज्ञ कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते। दूसरी चीज जो कृष्ण कहते हैं, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। इंद्रिय तृप्ति क्यों चाहता है आदमी, इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से। इंद्रिय तृप्ति क्यों चाहता है आदमी? क्योंकि दुखी है, वो परेशान है, इसीलिए कहीं से भी प्लेजर चूस लेना चाहता है। इसलिए बुद्ध इसमें ज्यादा काम गए हैं। बुद्ध बात करते थे दुख की, बुद्ध बात करते थे दुख की वजह की। बुद्ध ने सुख की बात कभी नहीं की। बुद्ध ने कहा पहले अपने दुख की वजह जानो, वजह समझ में आ जाएगी तो दुख अपने आप हट जाएगा। अगर तुम्हारी जीवन से दुख नहीं जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम दुख को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, किस वजह, दुख की जड़ नहीं खोज रहे हो तुम। और जो आदमी दुखी है, जो आदमी दुख की जड़ को नहीं खोज रहा है, वो ऑटोमेटिकली इंद्रिय सुखों की तरफ ही भागेगा। वो सेंसेस के थ्रू ही प्लेजर्स खींचने की कोशिश करेगा। सेंसेस के थ्रू प्लेजर खींचने का मतलब वो आदमी खाने में रस लेगा, ज़रूरत से ज़्यादा खाएगा, अलग अलग तरह का खाएगा। जब उसे तीखे में मज़ा नहीं मिलेगा तो ऐसा आदमी कहाँ जाएगा? ऐसा आदमी जाएगा फिर मांस की तरफ, मदिरा की तरफ, एल्कोहल की तरफ, नॉनवेज की तरफ। वो अपने सुख के लिए और प्राणियों की भी हत्या करेगा। सेक्स की तरफ, क्योंकि सेक्स से ज़्यादा इंस्टेंट प्लेजर आपको शायद ही और किसी चीज़ में मिले। और ये हमें इनबिल्ट मिलता है, हमारे सिस्टम में ये इनबिल्ट है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अंदर ही आता है आपके। तो खाने के थ्रू हो सकता है, सेक्स के थ्रू हो सकता है, पोर्नोग्राफी के थ्रू हो सकता है, वो लग्जरी आइटम्स के थ्रू हो सकता है, महंगा घर, महंगी गाड़ी। एक आदमी जिसका परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, एक बच्चा है, वो खरीद लेता है, वो खरीद लेता है बेसिकली, मान लीजिए 5 BHK अपार्टमेंट या बड़ा सा एक विला खरीद लेता है। उसकी से ज़रूरत क्या है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें? स्टेटस बनाने की। स्टेटस क्या देता है? स्टेटस एक प्लेजर देता है आपको। तो कृष्ण यहां पर यही कह रहे हैं कि जो आदमी परम सत्य को जानता है वो प्लेजर्स के चक्कर में नहीं पड़ता। वो आदमी सिर्फ नेसेसरी एक्शंस पे ध्यान देता है। किस चीज की जरूरत है, नेसेसिटी किस चीज की है। ऐसा आदमी, इससे ये मत समझ लेना कि ऐसा आदमी गरीब हो जाता है, ना ना ना, गरीब नहीं होता। इनफैक्ट क्योंकि वो मोर रिस्पॉन्सिबल है तो वो पैसे की भी वैल्यू समझता है। वो जानता है कि पैसा कितना ज़रूरी है। अगर इस दुनिया के अंदर रहना है, इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है तो पैसे की ज़रूरत है। तो वो इतना
इतना अपना इंतजाम करके रखता है कि उसके पास इतना पैसा होता है कि वो अपना और अपने परिवार का बड़े अच्छे से ध्यान रख सके। लेकिन ऐसा आदमी पैसे के पीछे पागल नहीं हो जाता, वो दिन रात सिर्फ अपना समय पैसे कमाने में नहीं लगा देता। क्योंकि जितना ज़्यादा आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन फिर तैयार हो जाओ एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए। आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, फियर होंगे। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें चैन की नींद ना हो तो आप ज़रूर कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध ने सदा बात की है मॉडरेट लाइफ की, बैलेंस लाइफ की। बुद्ध ने पैसे को नकारा नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि बुद्ध ने पैसे को नकार दिया। बुद्ध ने पैसे को नहीं नकारा। बुद्ध कहते हैं हर चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझो और जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही करो। खाने की जितनी ज़रूरत है उतना ही खाइए, प्लेजर के लिए मत खाइए। पैसे की भी एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप समाज में रहते हैं तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने हिसाब से आप अपना व्यवसाय कीजिए, या आप एक नौकरी ढूंढ सकते हैं, आप कोई भी एक प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं जिससे आपके पैसे की ज़रूरत पूरी होती हो। और यही इस श्लोक का सार है। तो एक आखिरी लाइन के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि रिस्पॉन्सिबल बनिए और चीज़ों को मज़े के लिए करना बंद कीजिए। काम को रिस्पॉन्सिबली कीजिए, ना कि मज़े के लिए। मज़े का कॉन्सेप्ट होता ही उनकी लाइफ के अंदर है जो दुखी हैं, और वो दुखी इसीलिए हैं क्योंकि वो प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। जब प्लेजर बोल दिया जाता है तो प्लेजर का मतलब ही है सुख। प्लेजर का मतलब ही है, या सुख का मतलब ही है इंद्रिय सुख, सेंसरी प्लेजर। देख रहे हैं आप प्लेजर के पीछे भागता कौन है? जो दुखी है। और दुखी वो इसलिए है क्योंकि वो प्लेजर के पीछे भाग रहा है। प्लेजर का मतलब क्या? वो इंद्रिय सुख के पीछे भाग रहा है। तो प्लेजर के पीछे भागने की बजाय आप उस काम के पीछे भागिए जो वैल्यू ऐड करता हो। उस काम के पीछे जाइए, उस करियर के पीछे जाइए जो वैल्यू ऐड करता हो। तो ऐसा काम आपका करियर भी बनेगा, वो आपकी मनी की नीड भी पूरी करेगा, वो उससे लोगों की मदद भी होगी और आपकी मनी की नीड भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।